नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे शरणार्थियों की नागरिकता का सियासी धर्मयुद्ध। सवाल ये कि क्या नागरिकता संशोधन बिल आइडिया ऑफ इंडिया के विरोध में है। बात होगी दिल्ली में चुनाव से पहले ही शुरू हुई मुफ्त की बहार की। और रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश में आपको दिखाएंगे क्या जल्द ही बनकर तैयार होगा अंतरिक्ष में होटल। लेकिन सबसे पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। हैदराबाद में पुलिस ने रेप के आरोपी की जमकर की पिटाई। 10 साल की नाबालिग छात्रा को बनाया था हवस का शिकार। गांव वाले आरोपी को सख्त सजा देने की कर रहे हैं मांग। यूपी के प्रतापगढ़ में एक मनचले को छेड़छाड़ करनी पड़ी महंगी। भीड़ ने आरोपी की जमकर की धुनाई। स्कूल जाते समय छात्रा से कर रहा था छेड़छाड़। कोयंबटूर में लोन देने वाले एजेंट की लोगों ने की जमकर पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। जेल से रिहा होने के बाद सोनिया से मिलने पहुंचे चिदंबरम। समर्थकों का दिखा भारी हुजूम। लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री से मांगी माफी। कहा निर्मला मेरी बहन जैसी। संसद में निर्मला सीतारमण को कहा था निर्मला। प्याज की बढ़ती कीमतों पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा कम उत्पादन की वजह से हुआ है प्याज की कीमतों में इजाफा। उद्धव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। किसानों और मराठा आरक्षण के दौरान दर्ज हुए केसों की होगी समीक्षा। दिल्ली के अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास। करीब 40 लाख दिल्ली वासियों को मिलेगा फायदा। हरियाणा के सिरसा में अभय चौटाला के फार्म हाउस पर छापा। ईडी ने 50% जमीन की सील। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 11 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए हैदराबाद केस के आरोपी। फास्ट ट्रैक में चलेगा हैवानों के खिलाफ केस। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ गुस्से में देश। जम्मू में बच्चों ने निकाला कैंडल मार्च। लखनऊ में महिलाओं ने मांगी डर से आजादी। राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका। दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही खारिज कर चुके हैं दया याचिका। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे हुर्रियत का हाथ। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। टेरर फंडिंग केस में अब तक 18 लोगों पर एनआईए की चार्जशीट। दिल्ली को केजरीवाल सरकार की बड़ी सौगात। 16 दिसंबर से राजधानी में मिलेगा फ्री वाईफाई। मुफ्त में दिया जाएगा 15 GB डाटा। नागरिकता संशोधन बिल पर कैबिनेट की मोहर के बाद सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। कांग्रेस आरजेडी ने कहा धर्म के आधार पर बांटने की साजिश। चिन्मयानंद केस में रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। छात्रा पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। मुंबई में जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है नेवी डे। जल सैनिक दिखा रहे हैं हैरतअंगेज करतब। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी के जवानों की बेहतरीन परफॉर्मेंस। जल सैनिक दिखा रहे हैं अद्भुत करतब। सूडान टैंकर ब्लास्ट में 18 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की पुष्टि। मौत पर जताया दुख। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक जवान ने 5 साथी जवानों की गोली मारकर की हत्या। बाद में खुद की भी ली जान। रायपुर लाया गया सभी जवानों का शव। जम्मू कश्मीर में एवलांच में लापता 4 जवानों के शव मिले। 3 शव तंगधार और 1 जवान का शव गुरेज सेक्टर में मिला। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में भड़के डीजीपी। कहा मैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी हूं, इंडिया का डीजीपी नहीं। पश्चिम बंगाल के दुर्ग में पुलिस को बड़ी कामयाबी। डबल मर्डर के खुलासे में 2 गिरफ्तार। स्वीडन के राजा और रानी नमामि गंगे के ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए किए खास इंतजाम। अहमदाबाद में सीबीएसई ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता की रद्द। नाराज छात्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गुरुग्राम में महिला के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी महिला को बेरहमी से मारता हुआ आ रहा है नजर। स्पेन के बार्सिलोना के सीनेटर चुने गए। पंजाब में जन्मे रॉबर्ट मसीह नाहर। रॉबर्ट ने 21,000 वोट से की जीत दर्ज।
देश दुनिया की अहम खबरों के बाद सबसे पहले बात अफ्रीकी देश सूडान में आए हुए हादसे की। यहां एक कारखाने में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया और 23 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 18 भारतीय बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना भयावह था कि आसमान में काला धुआं और आग की लपटें छा गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया और वहां काम करने वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हादसे में 130 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें भी कई भारतीय हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी मृतक भारतीयों की पुष्टि की है और पीड़ित भारतीयों के परिवार वालों से संपर्क करा जा रहा है। धधकते शोले और आसमान तक उठता धुआं, टैंकर ब्लास्ट से मच गया कोहराम। भगदड़ और अफरा तफरी की यह तस्वीर उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान की है। यहां 3 तारीख को खार्तूम इलाके में चीनी मिट्टी के कारखाने के अंदर खड़े एक टैंकर में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और फैक्ट्री में लाशें बिछती चली गईं। आग की लपटों में झुलसकर 23 लोगों की मौत हो गई। सूडान के इस हादसे ने हिंदुस्तान को भी रुला दिया है। सूडान में भारतीय दूतावास ने बताया है कि जिन 23 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 18 भारतीय नागरिक हैं। ब्लास्ट में फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हादसे में 130 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत अभी भी खराब है। इस चीनी मिट्टी फैक्ट्री में 50 से भी ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ गलत तरीके से रखे गए थे, जिससे आग फैल गई। अभी हफ्ते भर पहले यानी 27 नवंबर को अमेरिका के टेक्सास में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जब अचानक लगी आग से इस केमिकल प्लांट में धमाके होने लगे। हालांकि इस ब्लास्ट में 3 लोग ही घायल हुए थे, बाकी लोगों को समय रहते बचा लिया गया था। एनआरसी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ कि देश में नागरिकता संशोधन बिल पर बखेड़ा बड़ा होने लगा है। मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है और शीतकालीन सत्र में ही इसे पेश करने की तैयारी है। तो विपक्ष ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह बिल आइडिया ऑफ इंडिया को खतरे में डालने वाला है और इसके जरिए सरकार एक खास धर्म पर निशाना साध रही है। ये हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का कल्चर, हम लोग को जो असमिसनेस सारा गायब हो जाएगा। इनका एक बहुत गलत विभाजन करने वाले एजेंडा का एक हिस्सा है। हम लोग बोल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ से जो संख्या लोग जो हो गए, तो भारत में आएगा तो उसको नागरिकत्व तो मिलेगा। सीपीएम की तरफ से हमने कहा ये बिल को विड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले भारत, ये हमारे नारा है और सबसे पहले अवैध घुसपैठ, ये कांग्रेस का नारा है। गुवाहाटी की सड़कों का ये संग्राम दिल्ली में संसद के गलियारों तक है और इस शोर में ये भी साफ है कि नागरिकता संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलें वोट बैंक के लिहाज से गढ़ी जा रही हैं। गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो दिल्ली में करीब करीब सारा विपक्ष ये मान रहा है कि बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो सबसे पहले ये समझिए कि नागरिकता संशोधन बिल है क्या और मोदी सरकार इसमें क्या बदलना चाहती है। दरअसल नागरिकता कानून साल 1955 में आया, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को 11 साल देश में रहने के बाद नागरिकता मिलती है। लेकिन मोदी सरकार इस बिल को बदलना चाहती है। संशोधित बिल के मुताबिक अगर तीनों देशों के गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग पिछले 1 या 6 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उन्हें भारतीय माना जाए। इस बिल को जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। विरोध के बाद इसे अगस्त में जेपीसी के सामने भेजा गया। जेपीसी ने इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अब एक बार फिर बिल पेश करने की तैयारी है। मजहब के बुनियाद में एक देश साबित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिए और हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा नहीं कि इस देश सबके लिए है। इनसे एनआरसी संभल नहीं रहा है
असम में बवाल मचा हुआ, इनके खुद के विधायक परेशान हैं। संविधान सभा की बैठकों में कैसी चर्चा हुई थी, किस संजीदगी से विचार हुआ था। इस मुल्क का हृदय बहुत विशाल है, इसको इजराइल बनाने की कोशिश ना कर। बगल में जो अल्पमत अल्पसंख्यक के रूप में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, जो सिखों के साथ, जैनों के साथ और अन्य छोटे समुदाय के साथ जिस प्रकार का यातनाएं दी जाती है, वहां जिस प्रकार उनके साथ अत्याचार होता है, उनको संरक्षण देने वाली बिल है। यह असली भारत की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक और अब नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को बीजेपी ऐतिहासिक कदम बता रही है और देश के लिए जरूरी मान रही है। मगर मोदी सरकार के नए कदम से देश भर में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश है। आइए आपको सियासी मानचित्र पर दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर सियासत बदल रही है। पंजाब में इस बिल को बीजेपी के सहयोगी अकाली दल का साथ मिल रहा है। उधर बिहार में खबर है कि जेडीयू के रुख में भी नरमी आई है। मगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी एक रैली भी कर सकती है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी बिल के खिलाफ है। इन सबके बीच तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके भी विरोध में है, जबकि सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी का साथ मोदी सरकार को मिल सकता है। रही पूर्वोत्तर राज्यों की बात तो अलग अलग संगठन इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार की पहली कोशिश यही है कि पूर्वोत्तर में आम सहमति बना ली जाए। श्रीलंका से 30 साल से तमिलियंस रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं देंगे आप, जिनका सब कुछ लूट गया। और अगर कोई किसी खुदा को मानता ही नहीं है, कोई मजहब को ही नहीं मानता, उसको क्या करेंगे आप। और अगर कोई ये कहेगा कि पॉलिटिकली मुझे प्रोसिक्यूट किया, उसको क्या करेंगे आप। हमने एज ए मुल्क डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट को हमने माना है। ये कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है, उसका वायलेशन भी होगा। बिल का विरोध करने वालों को लिए उनका जवाब देश देगा। देश इस बात के लिए उनको सबक सिखाएगा कि वो क्या देश को सराय बनाना चाहते हैं या देश को एक विकसित कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति यही खत्म नहीं होंगी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी परवान पर पहुंच रही है, केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स में एक एक पत्ता नया खुलने लगा है। फ्री सीवर कनेक्शन और बिजली पानी के बाद दिल्ली सरकार ने फ्री वाईफाई योजना का ऐलान कर दिया है। फ्री वाईफाई आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा योजना है। चुनाव से पहले केजरीवाल ने इसे खूब भुनाया और फायदा भी हुआ। सरकार बनने के 4.5 साल बाद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि दिल्ली में 11,000 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। ये काम 16 दिसंबर से शुरू होगा। केजरीवाल के इस कदम को चुनावी कसौटी पर परखा जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है और मिशन बड़ा है। क्या दिल्ली पूरी तरह वाईफाई से कनेक्ट हो पाएगी या सिर्फ ये एक सियासी और चुनावी हथकंडा है? मुस्कुराइए कि आप दिल्ली में हैं। जी हां, प्रीपेड मोबाइल पर जब महंगाई की घंटी बजी तो दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई का रिटर्न गिफ्ट मिल गया। मुफ्त पॉलिटिक्स में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और दांव चल दिया। दिल्ली में बिजली पानी के बाद अब इंटरनेट डेटा भी फ्री। तो 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। 4,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बस स्टैंड्स के ऊपर। 7,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में मार्केट्स में, आरडब्ल्यूएस में। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। दिल्ली में फ्री वाईफाई आम आदमी पार्टी के कोर एजेंडे में से एक है। चुनाव के पहले पार्टी ने इस मुद्दे को खूब उछाला और वादा किया। इस योजना के तहत हर महीने 15 GB डेटा फ्री में मिलेगा। 16 दिसंबर से 100 जगहों पर हॉटस्पॉट की सुविधा। 6 महीने में 11,000 जगहों पर सुविधा मिलेगी। 4,000 हॉटस्पॉट बस स्टैंड पर लगेंगे। बाजारों और आरडब्ल्यूए में 7,000 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। पहले चरण में 22 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि स्पीड 100 से 200 MBPS होगी और 100 मीटर की रेडियस तक ये काम करेगा। अब सवाल है कि दिल्ली वासी फ्री वाईफाई का फायदा कैसे उठा सकते हैं। दरअसल मोबाइल पर ऐप के जरिए यह सुविधा मिलेगी। KYC यानी पूरी डिटेल देकर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मोबाइल में OTP आते ही ये कनेक्ट हो जाएगा। एक जोन से दूसरे जोन में जाने पर खुद कनेक्ट होगा।
अरविंद केजरीवाल का दावा है कि महज 100 करोड़ के फंड में पूरी दिल्ली को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो कॉस्ट काफ़ी कम है और उसका कारण ये देरी जो हुई उसको सबको करने के बाद हुआ है। बाकी जो है दूसरे मॉडल्स सफल नहीं पाए गए, तो इसी वजह से उनको। चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला तो सियासत भी कहां खामोश रहने वाली थी। इतना ही कहना चाहूँगा, एक और झूठ जो 4.5 साल से झूठ बोलते हैं, एक और झूठ बोला है। सिर्फ इलेक्शंस में वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए 4.5 साल पहले भी यही बोला था कि पूरी दिल्ली को वाईफाई से भर देंगे, और अब इलेक्शन से 2 महीने पहले याद आई है कि फिर से वाईफाई लगाएंगे। और इलेक्शन के बाद वैसे तो वो आने वाले हैं नहीं, तो ये सिर्फ इलेक्शंस को का नजरिए देखते हुए ही ये एक और झूठ बोला गया। इसके अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता उनसे कोई झूठे इंसान है। और न्यूज नेशन आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा है कि जियो का नए टैरिफ प्लान क्या है। जियो का यह दावा है कि ये जो नया टैरिफ प्लान है ये बाकी मोबाइल कंपनियों के मुकाबले सस्ता है। प्रीपेड प्लान्स में करीब 40% का इजाफा हालांकि जियो ने किया है, बाकी ने 45 से 50%। 6 दिसंबर से लागू होगा जियो का नया प्लान। यूजर्स को 300 गुना बेनिफिट्स ऑफर करेगी कंपनी, यह कंपनी का दावा है। एक 106 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल से रिहा हो गए। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पी चिदंबरम की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। चिदंबरम जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वे संसद की कार्रवाई में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींच चुकी हैं और चिदंबरम की रिहाई को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। 106 दिन जेल में बिताने के बाद आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल की सलाखों से बाहर आ ही गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रात करीब 8:15 बजे चिदंबरम को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। 106 दिन जेल में रहने के बाद आज बाहर आ रहे हैं जमानत पे। आज अदालत ने उनको 2 लाख के निजी मुचलके पे जमानत रिहा किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। इस दौरान वो विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। जरूरत हुई तो उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। कोर्ट ने उन पर मीडिया से बात करने पर भी रोक लगाई है। चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद थे। सीबीआई वाले केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 28 नवंबर को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है। I'm happy that my father's coming home after 106 days. It's been a long 106 days, an unwanted 106 days, and an unwarranted 106 days, and I'm very happy he's coming home. We're very glad that the Congress party is completely with my father. हालांकि ईडी ने कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की तरफ से दलील दी गई कि चिदंबरम इस मामले में अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज किया। चिदंबरम की जमानत पर मुहर लगा दी। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफ़ी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद हैं। खबरों के मुताबिक वो गुरुवार से संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। आईएनएक्स केस में चिदंबरम को बेल मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी बदले की भावना से राजनीति कर रही है। चिदंबरम अदालत से निर्दोष साबित होंगे। चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस जोश में है और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। Law will take its own course. I'm not going to comment on anything that. Anyway, finally, truth will come out. Truth will come out. But the clear-cut idea of this government is to those who are talking against this government, those who are doing something against this government, they want to catch them. इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि चिदंबरम को महज जमानत मिली है, वो अब तक इस मामले में निर्दोष साबित नहीं हुए हैं।
नॉर्मल रूल है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में 105 दिन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है बच के रहना, हमें बेल में छोड़ रहे हैं, परंतु ये बहुत गंभीर मामला है, इकोनॉमिक फ्रॉड है, और दूसरा है कि आप प्रेस को अवगत नहीं करा सकते, उनको संबोधित नहीं कर सकते, और अनेक प्रकार की उनको चेतावनी दी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भले ही अदालत से फौरी राहत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। इस मामले में उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। स्वयंभू बाबा नित्यानंद, जिस पर रेप और बच्चों के अपहरण का इल्जाम लगा और वो अब तक कानून के शिकंजे से भागा भागा फिर रहा था। किसी को नहीं पता था कि आरोपी बाबा कौन से मुल्क में छिपा है, मगर अब वही भगोड़ा बाबा एक नया देश बनाने का ढोंग कर रहा है। खबर है कि नित्यानंद ने इक्वाडोर से एक प्राइवेट आइलैंड खरीदने के बाद उसका नाम कैलाशा रखा है। इतना ही नहीं, अपने वेबसाइट पर नित्यानंद ने इसे हिंदू राष्ट्र बताया है। नित्यानंद के पुराने साथी का कहना है कि फरार नित्यानंद सिर्फ चंदा जमा करने के लिए धांधली कर रहा है। वहीं क्रिकेटर आर अश्विन ने तंज कसा है कि बाबा नया देश तो बना लिया, मगर वीजा कैसे मिलेगा ये नहीं बताया। रेप और बच्चों को अगवा करने का आरोपी स्वामी नित्यानंद, मंच पर उसकी मायावी दुनिया का रंग, तो आश्रम के तहखाने में उसका पाखंड भी सामने आ चुका है। स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश के कानून से भागा फिर रहा था, मगर अब अपने समर्थकों से पैसा ऐंठने के लिए कोलंबस बन गया है। आरोपी बाबा नित्यानंद ने 7 समंदर पार कैलासा नाम का नया हिंदू राष्ट्र बसाने का दावा किया है। I claim Kailasa, the only Hindu nation, the greatest Hindu nation, territory or boundary or border of the Kailasa is in universe, cosmos. नित्यानंद समंदर के बीचों बीच अपना नया मुल्क बसाने का दावा कर रहा है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक यह त्रिनिदाद और टोबैगो देश के पास है। इतना ही नहीं, नित्यानंद ने अपने मन मुताबिक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख और दूसरे पद पर लोगों की बहाली भी कर रखी है। नित्यानंद अपने राष्ट्र कैलासा के लिए लोगों को सुनहरे और लाल रंग का पासपोर्ट भी जारी करने का दावा कर रहा है। विवादों के बाबा के नए देश पर क्रिकेटर आर अश्विन ने तंज कसा है। कैलासा जाने के लिए वीजा लेने की क्या प्रक्रिया है, और क्या ये वीजा ऑन अराइवल है? Nation cannot be created without UN approval. That is very false. Even if somebody is claiming that we can create the nation, it is only to generate the fund from the people. दुष्कर्म के आरोप झेल रहे स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर भाग निकला है। गुजरात पुलिस ने 22 नवंबर को ही नित्यानंद के अहमदाबाद का आश्रम खंगाला था, लेकिन उसका वहां कुछ पता नहीं लगा।